हेलो बच्चों। तो ग्लाइकोलिसिस के बाद उसी का जो कंटिन्यूएशन प्रोसेस है आपके सिलेबस में लिखा है टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल को ही हम क्या फुल फॉर्म बोले तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब साइकिल या इसी को बोलते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल, CAC। क्या बोलते हैं? CAC। ये बेसिकली जो परफॉर्म होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होता है और इसी की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, जनरेशन ऑफ एनर्जी, है ना। क्योंकि ये जो क्रेब्स साइकिल है ये पूरी की पूरी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म की जाती है। देखो ये बेसिकली 8 स्टेप की रिएक्शन है, 8 स्टेप की। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7 एंड 8। ठीक, एक बात हो गई। 8 स्टेप रिएक्शन है, एक स्टेप, है ना। 8 स्टेप की रिएक्शन। दूसरा, ये क्लोज्ड सिस्टम है, क्लोज्ड लूप सिस्टम, इसी को बोलते हैं क्लोज्ड लूप सिस्टम। मींस क्लोज्ड लूप सिस्टम का मतलब जो इसका एंड प्रोडक्ट होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा पहले मॉलिक्यूल के बनने के लिए। ठीक, अब हमने कहा कि ग्लाइकोलिसिस का कंटिन्यू प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस से आगे का प्रोसेस है। देखो हमको ग्लूकोज मिला था 6 कार्बन, ग्लाइकोलिसिस में इस ग्लूकोज 2 टुकड़े में टूट गया, क्या बन गया? पाइरुवेट बन गया। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। ठीक, कितने मॉलिक्यूल बने? 2 मॉलिक्यूल बने। तो क्रेब साइकिल में जितना कुछ भी होगा सब डबल होगा, जो कुछ निकलेगा, जो कुछ यूटिलाइज होगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा सब मल्टीप्लाई बाई 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे पाइरुवेट के 2 मॉलिक्यूल हैं। ठीक, तो पाइरुवेट से एक पाइरुवेट का करा दिया गया डीकार्बोक्सिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ NaDH। इन प्रेजेंस ऑफ NaDH इसका हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला गया। ठीक, तो 3 कार्बन का था पाइरुवेट, बन क्या गया? एसिटाइल को एंजाइम A। पाइरुवेट से का डीकार्बोक्सिलेशन हुआ तो डीकार्बोक्सिलेशन से बन गया एसिटाइल को एंजाइम A। कितने कार्बन होंगे भाई? पाइरुवेट में 3 कार्बन थे, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो एसिटाइल को एंजाइम में 2 कार्बन। देखो कार्बन इसलिए बताता चल रहा हूं कि MCQ में ये पूछ लेते हैं ये कितने कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक, अब देखो ये जो इसका एसिटाइल को एंजाइम A आया कहां से? ग्लाइकोलिसिस से होते हुए। पाइरुवेट का जब डिकार्बोक्सिलेशन हुआ तो एसिटाइल को एंजाइम A बना। और जो क्रेब साइकिल का लास्ट प्रोडक्ट है ऑक्सैलो एसीटेट, ये था 4 कार्बन का। समझो बात को, इसका जो लास्ट प्रोडक्ट है वही रिस्पॉन्सिबल होता है फर्स्ट प्रोडक्ट के जनरेशन के लिए, इसीलिए इसको हम क्लोज्ड सिस्टम बोलते हैं, बाहर से कुछ नहीं। ठीक, तो एसिटाइल को एंजाइम A के 2 कार्बन, इसके 4 कार्बन मिलके कितने हो गए? 6 कार्बन। और बना क्या लिया? सिट्रेट बना लिया। क्या बनाया? सिट्रेट बना लिया। और इसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल था वो कौन सा था? वो था सिट्रेट सिंथेज। क्या था? सिट्रेट सिंथेज। ठीक, क्योंकि सिट्रेट की सिंथेसिस हो रही है इसलिए सिट्रेज सिंथेज। ठीक, सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। कैसे सिंथेसिस हुई? ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल को एंजाइम A। ऑक्सैलो एसीटेट प्लस एसिटाइल को एंजाइम A, ये इसमें 4 कार्बन, इसके 2 कार्बन। ठीक, ये दोनों मिलके बना लिया इन्होंने क्या? सिट्रेट। और सिट्रेट में कितने कार्बन? 6 कार्बन, सॉरी 5 कार्बन, है ना। 6 कार्बन हो गए, 4 और 2 6। ठीक भाई, 4 कार्बन ऑक्सैलो एसीटेट के। ठीक, और 2 कार्बन आपके काहे के हो गए? एसिटाइल को एंजाइम में, जो तो 4 2 6 कार्बन बन गए काहे के? सिट्रेट के। सिट्रेट का फाइनली फिर आइसोमराइजेशन हुआ, कुछ और नहीं, सिंपल आइसोमराइजेशन हुआ। और आइसोमराइजेशन में कुछ ना यूटिलाइज होता है ना कुछ निकलता है। ठीक, तो आइसोमराइजेशन हो गया, सिट्रेट से बन गया आइसोसिट्रेट। कितने कार्बन? 6 कार्बन, क्योंकि कहीं कुछ हुआ नहीं, कोई कार्बन निकला ही नहीं, है ना। और इस आइसोमराइजेशन को कैटलाइज करता है कौन? एकोनिटेज। कौन एंजाइम? एकोनिटेज एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है एकोनिटेज, राइट।
अब आइसोसिट्रेट दूसरा स्टेप है, 6 कार्बन। ठीक, अब इस आइसोसिट्रेट का डीकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डीकार्बोक्सिलेशन होगा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। तो किसके प्रेजेंस में? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ये होगा क्या? डीकार्बोक्सिलेशन। और ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम है, इसमें को एंजाइम क्या लगेगा? NAD लगेगा। इसका रिडक्शन होगा NAD का और बन क्या जाएगा? NADH। ये होगा रिड्यूस्ड, और ये जब रिड्यूस होगा तो ये क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज होगा। आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो क्या बना? अल्फा कीटोग्लूटरेट। अल्फा कीटोग्लूटरेट, याद रहे आइसोसिट्रेट में 6 कार्बन, 1 कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, मतलब 1 कार्बन गया। कितने कार्बन बचे? 5 कार्बन। ये जरूर ध्यान रखना। ऐसे पूछ लिया एमसीक्यू में, अल्फा कीटोग्लूटरेट में कितने कार्बन, तो सोचते रह जाओगे। ये साइकिल बिल्कुल छप जानी चाहिए, कुछ कहानी नहीं। सिट्रेट का आइसोमराइजेशन हुआ, आइसोसिट्रेट का ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। एक डीकार्बोक्सिलेशन जहां हुआ वहीं क्या निकल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। एंजाइम कौन सा? आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। को एंजाइम कौन सा? NAD। मींस NAD की मदद से ये कोएंजाइम क्या हुआ? एक्टिवेट हुआ। क्या निकला? NADH निकला। ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट अल्फा कीटोग्लूटरेट, इसका फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। किसकी प्रेजेंस में? सबस्ट्रेट के नाम पे डिहाइड्रोजिनेज लगा दो, सबस्ट्रेट के नाम पे डिहाइड्रोजिनेज लगा दो, हो गया एंजाइम अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज। जहां जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकालते जाओ वहां वहां डिहाइड्रोजिनेज लगाते जाओ सबस्ट्रेट में। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज, यही तरीका है याद रखने का। ठीक, ये भी एंजाइम कैसा? NAD से NADH निकला, कार्बन डाइऑक्साइड एक और निकल गया, तो यहां पे 5 कार्बन बचे। कितने? 4 कार्बन। ठीक, प्रोडक्ट क्या बना? सक्सिनिल को एंजाइम A। क्या बना? सक्सिनिल को एंजाइम A। यहां पे ऑक्सीडेशन और होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, तो बनेगा क्या? सक्सिनेट बनेगा। सक्सिनेट बनेगा यानी कुछ बन रहा है, तो सक्सिनिल को एंजाइम A सिंथेज, किस सिंथेसिस हो रही ना, तो सबस्ट्रेट क्या है? सक्सिनिल को एंजाइम A। तो सक्सिनिल को एंजाइम A सिंथेज से बना सक्सिनेट। इसमें क्या लगा? ये जो एंजाइम है हमारा सक्सिनिल को एंजाइम A, ये बेस्ड है GDP पे। GDP से निकला GTP और फॉलोड बाई यही आगे जाके बनाता है हमारा ATP एनर्जी। ठीक, तो 5वें स्टेप पे सक्सिनेट बना। कितने कार्बन? 4 कार्बन, है ना, बीच में तो कुछ निकला नहीं, 4 कार्बन। अब इसका फिर से डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। किसकी मदद से डिहाइड्रोजिनेशन हुआ? तो सबस्ट्रेट के साथ डिहाइड्रोजिनेज लगा दो, सबस्ट्रेट के साथ डिहाइड्रोजिनेज लगा दो, बन सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। याद रहे सक्सिनेट, 2 में लगातार डिहाइड्रोजिनेज, बीच में सिंथेज, फिर से डिहाइड्रोजिनेज। ठीक, पहले सिंथेज आइसोमरेज, फिर लगातार 2 डिहाइड्रोजिनेज, फिर एक सिंथेज और फिर ये डिहाइड्रोजिनेज। ये कैटालाइज किससे कर रहा है? FAD से निकला FADH2। ठीक, बना क्या? इसका ऑक्सीडेशन हो गया, बन गया फ्यूमरेज। क्या बन गया? फ्यूमरेज बन गया। अब फ्यूमरेज में हमने लगा दिया वाटर मॉलिक्यूल, ऐड हो गया वाटर मॉलिक्यूल और इसने फॉर्म कर लिया मैलेट। कैटालाइज किसने किया? कौन सा एंजाइम? एंजाइम था कौन सा? फ्यूमरेज। फ्यूमरेज एंजाइम ने क्या किया? फ्यूमरेट से मैलेट बना दिया। ठीक, अब मैलेट से बन जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट किसकी प्रेजेंस में? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, और किसके? NAD से NADH बनाया, कोएंजाइम NAD से NADH बन गया। ठीक, कौन रिएक्शन को कैटालाइज कर रहा है? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। बना क्या रहा? ऑक्सैलो एसीटेट। यही 8वां स्टेप, लास्ट प्रोडक्ट है क्रेब्स साइकिल का। फर्दर फिर उसी तरह से उधर ग्लाइकोलिसिस चलती रहेगी, ग्लाइकोलिसिस से पाइरुवेट और पाइरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन होकर एसिटाइल कोएंजाइम A बनता रहेगा, और इधर से ऑक्सैलो एसीटेट सिट्रेट सिंथेज की मदद से सिट्रेट बनाएगा, फिर आइसोमराइजेशन होगा, आइसोसिट्रेट होगा, फिर 2 बार ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन के साथ साथ डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा।
तो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज डीकार्बोक्सिलेशन होकर अल्फा कीटोग्लूटरेट बना दिया, फिर इसका भी डीकार्बोक्सिलेशन होगा, अल्फा कीटोग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेज बनेगा क्या, सक्सिनिल कोएंजाइम में। अब सक्सिनिल कोएंजाइम ए से बनेगा सक्सिनेट, किसकी मदद से, सक्सिनिल कोएंजाइम ए सिंथेज, ठीक। फिर सक्सिनिल कोएंजाइम में सक्सिनेट बन गया, यहां से फिर इसका ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन होगा, बनेगा क्या, फ्यूमरेट। फ्यूमरेट में हमने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिया, बन गया मैलेट, और मैलेट का फिर से ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजिनेशन करा दिया, बन क्या गया, ऑक्सैलो एसीटेट। इस तरह से ये क्रेब्स साइकिल कंप्लीट निकला। क्या क्या, इसी को टीसीए, इसी को क्रेब्स साइकिल, इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं, इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। क्या क्या निकला, ध्यान से देखो क्या क्या निकला भाई। देखो ये 3 NADH कहां कहां निकले, देखो एक NADH यहां निकला, ठीक, एक NADH यहां निकला और एक NADH यहां निकला। कितने निकले, 3 निकले, ठीक। अभी इतना समझो। फिर एक FADH2 निकला, एक FADH2 कहां से निकला, ये निकला, एक GTP निकला, एक GTP निकला, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, 2 बार डिकार्बोक्सिलेशन हुआ है, ठीक। अब हमने तुमसे क्या कहा कि यहां पे जो कुछ भी निकलेगा, जो भी यूटिलाइज होगा वो 2, क्योंकि पाइरुवेट 2 चल रहे हैं साथ में, तो 2 को एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 बनाएंगे, 2 बनाएंगे तो सब कुछ 2 तो मल्टीप्लाई बाय इसको 2 कर दो, कितना हो जाएगा, 6 NADH, 2 FADH2, 2 GTP और 4 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो इस तरीके से ये इसका आउटपुट नेट रिएक्शन का ये इतना चीजें निकली, ठीक है। तो ये क्रेब्स साइकिल है, टीसीए। फर्दर अब हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। तो ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म में पहले हम ग्लाइकोजन को बनाएंगे। भाई मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। तो पहले हम एनाबॉलिज्म करेंगे, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएंगे, ठीक। और उसके बाद तो उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, है ना। और फिर हम क्या करेंगे, उसी ग्लाइकोजन को ब्रेक करके देखेंगे, मींस कैटाबोलाइज करेंगे उसको, है ना। तो जब ब्रेक करेंगे तो क्या बोलेंगे, ग्लाइकोजिनोलिसिस, है ना। तो उसको क्या, ग्लाइकोजन को ग्लाइकोजिनोलिसिस को मींस ग्लाइकोजन को हम ब्रेक करके देखेंगे। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलिसिस देखेंगे, ठीक। उम्मीद है समझ में आया होगा, नहीं समझ में आता तो कमेंट करो, ओके।